ठीक है, चलो एंड माई सेल्फ निश कुमावत। और दोस्तों, आप जिस चैनल पर हैं उसका नाम है हरियाणा अड्डा 24/7। हालांकि थंबनेल में आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि जो बात मैं आप लोगों से करने आई हूँ, आखिरकार क्यों हमें ग्रुप डी का एग्जाम देना है। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सोचते होंगे कि यार, बहुत सारे आपकी फैमिली मेंबर्स आपको कहते होंगे या फिर बहुत सारे एस्पिरेंट्स जो है उनके फैमिली मेंबर फ्रेंड्स कहते होंगे यार, ग्रुप डी का एग्जाम तो मत दे, ग्रुप डी का एग्जाम तो अच्छी पोस्ट नहीं है ना। और बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये दिखाया जाता है कि ग्रुप डी का एग्जाम नहीं देना है, ग्रुप डी का एग्जाम में बाद में ये होता है वो होता है। तो मैं आज ना इन्हीं सारे मिथ पर बात करने वाली हूँ कि आखिरकार तुम्हें ग्रुप डी का एग्जाम जो है क्यों देना चाहिए, और ये जो मिथ जितने भी दिखाए जा रहे हैं सोशल मीडिया पे वो कितने सही हैं और कितने गलत हैं। आखिरकार वो क्या क्वालिटीज़ हैं ग्रुप डी के एग्जाम में कि आपको देनी चाहिए, और क्या सही में वो क्वालिटीज़ हैं ग्रुप डी के एग्जाम में कि जो देने की ज़रूरत हमको है। तो आज इस सेशन में उसी के बारे में बात करेंगे। तो स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। देखिए, ग्रुप डी का एग्जाम इसलिए देना ज़रूरी है क्योंकि अगर आपको कोई बड़ी पोस्ट चाहिए, तो कहते हैं ना कि जब आप 100वीं सीढ़ी पर चढ़ जाते हो तो पहली सीढ़ी पे पहुंचना ज़रूरी है। पहली सीढ़ी पे पहुंचोगे फिर जाके आप 100वीं सीढ़ी पे पहुंच पाओगे। तो ये ग्रुप डी का एग्जाम वो पहली सीढ़ी है। देखो दोस्तों, एग्जाम ऐसा नहीं है, कोई भी गवर्नमेंट वैकेंसी ऐसी नहीं कि हर दिन आई हुई होती है। कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम ऐसा नहीं है कि आपका पास करोगे तो क्लियर हो ही जाएगा, तो टाइम लगता है इसके अंदर। ग्रुप डी ये वो पहली सीढ़ी है जिसके अंदर आप अपने सपनों को प्राप्त कर सकते हैं। हम में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे कोई बड़े अच्छे खासे जो है वो तबके से नहीं आते हैं। हम एक बहुत अच्छे मैं कहूँगी सोसाइटी मेंटेन करने वाले ग्रुप से नहीं आते हैं कि भाई साहब हम बैठे बैठे पढ़ लेंगे, तब भी जो है वो घर वाले पढ़ा देंगे। एक वक्त के बाद में, एक उम्र के बाद में हमारे माइंड के ऊपर प्रेशर आने लगता है कि घर वालों से पैसे नहीं लेने हैं। एक वक्त के बाद में जब बहुत सारे एग्जाम नहीं क्रैक हो रहे होते हैं, क्योंकि हम लोगों ने तो हमारा तो सपना बहुत बड़ा था, और जब हमारा सपना बहुत बड़ा था तो हमारे माइंड में वो चीज़ें चल रही होती हैं कि सपना तो बहुत बड़ा है, ग्रुप डी का एग्जाम कैसे दे लेंगे। अरे तो भाई, उस सपने को पूरा करने के लिए आपको वो पहली सीढ़ी चाहिए। उतने बड़े सपने के लिए वक्त चाहिए, और वक्त के लिए पैसा चाहिए, और पैसा हमें चाहिए, ये मान के चल लीजिए। आप एक साल जो है वो बिना जो है कमाए या फिर किसी और के पैसे पे, मम्मी पापा के पैसों पे हम पढ़ भी लेंगे एक बार के लिए, पर माइंड में वो चीज़ें चलती रहेंगी कि आखिर कब तक मांगेंगे। तो ग्रुप डी का एग्जाम मैं कहूँगी उन एस्पिरेंट्स को देना चाहिए जिनके पास में प्रेशर है, क्योंकि इसमें ना सिलेबस इतना वाइड नहीं है कि भाई हम एग्जाम नहीं दें और पास नहीं हो। जिसका सपना है ना एक गजेटेड ऑफिसर बनने का, जिसका सपना है जो है कलेक्टर बनने का, और जिसका सपना है ऊंची पोस्ट के लिए, वैकेंसी के लिए पूरा टाइम चाहिए, साल चाहिए, वक्त चाहिए, तो वो एग्जाम ग्रुप डी का एग्जाम देके पास कर सकते हैं। पर सबसे बड़ा प्रश्न ये आता है कि मैडम, एग्जाम के बाद में, जॉब लगने के बाद में क्या पढ़ाई हो पाएगी। मैं मेरे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स को जानती हूँ जिनका ग्रुप डी में सिलेक्शन हुआ है और वो पढ़ते भी हैं। यार, आप किताब लेके वहां पे बैठोगे तो आपका कोई भी ऑफिसर ये नहीं कहेगा कि बेटा तू मत पढ़। वहाँ पर कॉर्पोरेट है। ये जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स में ये दिखाया जाता है ना कि नहीं पढ़ाई होगी, ये होगा वो होगा, बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो स्टार्टिंग ग्रुप डी से करते हैं और पहुँचते हैं अचीवमेंट तक। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो अभी तक भी कंफ्यूजन है, क्योंकि दुनिया तो ये कहती है कि ग्रुप डी का एग्जाम मत दो, पर मैं कहती हूँ कि आपको ट्रायल के लिए देना चाहिए। आप ये एग्जाम दो, आप इस एग्जाम की प्रिपरेशन करो, आप जॉब लगो, और इतनी आसान तरीके से आप लोग जो है, जब आप एक बार जॉब लग जाते हैं तो माइंड का एक सबसे बड़ा कोना जो प्रेशर होता है ना, वो खाली हो चुका होता है कि यार अब पैसे किससे मांगेंगे। किताब खरीदने के लिए, पेन खरीदने के लिए, कॉपी खरीदने के लिए, खुद के खर्चों के लिए, चाय पीने जैसे छोटे छोटे खर्चों के लिए भी हमें पैसे मांगते शर्म आने लगती है फिर। तो मैं पर्सनली एडवाइस करूंगी कि आप, अगर जैसे मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो मुझे भी जब अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करने के लिए कुछ ना कुछ इनकम सोर्स चाहिए था। और जब किसी स्टूडेंट को, क्योंकि मैं आप ही की तरह एक बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से आती हूँ, और मिडिल क्लास फैमिली में मैं समझ सकती हूँ वो चीज़ें कि हर एक छोटी छोटी चीज़ के लिए हमें खुद को गिल्ट आने लगता है एक वक्त के बाद में कि कब तक यार फैमिली से पैसे मांगेंगे, कब तक पापा मेहनत करते रहेंगे, कब तक मम्मी इस तरीके से हमारे लिए मेहनत करती रहेंगी। तो मैं उन एस्पिरेंट्स को कहूँगी कि आप लोग, बहुत कुछ स्टूडेंट्स ऐसे मिले कि मैम हमारा सपना जो है, हम पीसीएस एग्जाम देना चाहते हैं, हम एचपीएससी दे रहे हैं, एचसीएस दे रहे हैं, पर हम ग्रुप डी नहीं देंगे। मैं कहती हूँ कि अगर आप उसकी तैयारी कर रहे हो और अगर आप उसी सेक्टर में जाना चाहते हो, अच्छे स्कोर पे पहुंचना चाहते हो, ग्रुप डी का एग्जाम दो। मैं नहीं कह रही कि ग्रुप डी का एग्जाम देकर जिंदगी भर इसी जॉब में आप फंसते रहो। एग्जाम देकर तैयारी कंटिन्यू रखो, अपने माइंड को उस तरीके से सेट करके चलो कि यार ठीक है, इस एग्जाम को क्लियर करेंगे। ये क्योंकि आसान है, इसमें बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं है। एक पेपर देना है यार, और
कोई बहुत बड़ा, जैसे कि HPSC के अंदर बहुत बड़ा सिलेबस होता है, वैसा कोई सिलेबस नहीं है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं। तो मैं उन्हीं दोस्तों को, आप जैसे ही लोगों को ये कहूँगी, एडवाइस करूँगी कि लोगों की मत सुनो। क्योंकि क्या होता है ना कि मान लो, है ना, होता क्या है कि मान लो अभी हम लोग कोई अच्छे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हमारे पास टाइम भी नहीं है, पैसा भी नहीं है, पर क्या होगा, पर हम लोग छोटे एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं कर रहे, हम इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर लेंगे, हम पास हो जाएंगे, तो हमारे पास एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि यार मैं ये एग्जाम निकाल लिया। दुनिया जो प्रेशर करती है ना, वो प्रेशर से हम बच जाएंगे। निकाल के रख लो, ज्वाइनिंग ले लो और पढ़ो, कंटिन्यू पढ़ते रहो फिर। और ऐसा नहीं है कि इसकी पोस्ट से जो है वो आपको पैसा नहीं मिलेगा यार। 1800 बेसिक है, 18,000 बेसिक सैलरी है, ऊपर से आपको वेतन जो मिल जाता है, महंगाई भत्ता मिल जाता है, ये मिल जाता है, वो मिल जाता है, आराम से ऑन एन एवरेज सैलरी जो है वो मोटी मोटी आप मान के चलो कि 20 से 25,000 हो जाती है बेसिक सैलरी। तो मुझे पर्सनली लगता है कि आप सभी उन मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करने वाले स्टूडेंट्स को एग्जाम देना चाहिए। आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो जाएगा कि यार कुछ नहीं से कुछ है मेरे पास। और जब हम उस फ्री प्रेशर के साथ जब पढ़ाई करते हैं ना, तो हमारी पढ़ाई और भी बेहतरीन तरीके से होती है। 5 तारीख से पेपर जो है वो फॉर्म वॉर्म फिल होंगे और ये सारी चीज़ें चलेंगी। तो अब क्या करना है कि पहले जल्दी से ऐसा किया करो कि जल्दी से यार एक बार एक एग्जाम निकालो, पास हो जाओ, फिर उसके बाद में हम लोग हमारी तैयारी शुरू कर देंगे। कुछ मैथ तो वही पढ़ोगे, रीजनिंग तो वही पढ़ोगे, हिस्ट्री तो वही पढ़ोगे, ज्योग्राफी तो वही पढ़ोगे, पॉलिटी तो वही पढ़ोगे। तो फिर एग्जाम देने में कहाँ की शर्म है? क्यों टेंशन हम लोग लेते हैं हर बार? तैयारी करने के लिए अगर आप बात करना चाहते हो, तैयारी के लिए अगर आप सोच रहे हो कि मैडम तैयारी कहाँ से करें, तो देखो तैयारी के लिए एक बहुत ही अच्छा मैं आपको उपाय बताती हूँ कि कम पैसों के अंदर अपना काम हो जाएगा। जैसे ही आप लोग ना गूगल पे सर्च करते हैं, जैसे ही आप लोग जो है वो गूगल पे सर्च करते हैं ना, अपने फोन में सर्च करना प्ले स्टोर पे अड्डा 24/7। और जैसे ही आप लोगों ने अड्डा 24/7 सर्च किया ना, तो उस एप्लीकेशन के ना मेन पेज पे जब क्लिक करोगे तो आपको ऐसा दिखाई देगा। अब आप ना यहाँ पर ऑल कोर्सेज के लिस्ट के अंदर जाकर जो है वो स्टेट एग्जाम के लिस्ट के अंदर जाके यहाँ पर हरियाणा वाले पोर्शन के अंदर जाकर आप यहाँ पर ये ग्रुप डी वाला पोर्शन सेलेक्ट कर सकते हो। स्टेट एग्जाम की लिस्ट में जाके हरियाणा वाले पोर्शन में सेलेक्ट करके ग्रुप डी सेलेक्ट करो। यहाँ पर दिख रहा है तुमको महापैक। अब ना वक्त नहीं बचा है, कुछ दिन शांति से बैठ के इस एग्जाम की प्रिपरेशन करके फटाफट से जॉब ले लो, ताकि फिर हम अपने सपनों को और पंख दे सके। पर पहली सिटी पे पहुंचना पड़ेगा। हम चाहें कि सीधे ही 100वीं सिटी पे पहुंच जाए, नहीं हो सकता। अब यहाँ पर क्या है, इस महापैक की खासियत क्या है, इसे समझो। इस महापैक की खासियत क्या है? तुम्हें लग रहा है मैडम 4,000 रुपए का, भाई मैंने तो नहीं देना, नहीं देने 4,000 रुपए। पहली चीज तो यह है कि इस महापैक के अंदर जो है वो आप लोगों को क्या मिल जाते हैं, जैसे मान लो हिस्ट्री वीक है, हिस्ट्री का अलग से, मैथ का अलग से, रीजनिंग का अलग से। कोई भी एग्जाम दोगे सारे कंसेप्ट यहाँ पे सेम रहेंगे, है ना। साइंस यहाँ पे मैं पढ़ा रही हूँ, रीजनिंग हो गया, जीके जीएस हो गया, स्टैटिक हो गया, मतलब सारे। इसके अलावा ग्रुप डी का स्पेसिफिकली युधिष्ठिर बैच जो हमने स्पेसिफिकली बहुत अच्छे से नया चलाया है, वो बैच भी इसके अंदर मौजूद है। पर इतने पैसे नहीं देने। टेस्ट सीरीज तुमको मिल जाती है और ई बुक्स भी मिल जाती है। जब आप यहाँ पे बाय नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं ना, तो आप लोगों को एक कोड यूज करना पड़ेगा, जिससे ये बैच आप लोगों को मात्र 880 रुपए के अंदर आप मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप कोड यूज कीजिए, और कोड आपको जो यूज करना है वो है Y698। और जैसे ही आपने Y698 कोड यूज किया, ये बैच पड़ेगा मात्र 919 रुपए का। और 919 रुपए भी नहीं देने हैं। जैसे ही तुमने कोड यूज किया ना Y698, कौन सा कोड यूज करना है आप लोगों को? यहाँ पर आप लोगों को जो कोड यूज करना है वो है Y698। और जैसे ही Y698 कोड यूज किया, 919 रुपए नहीं देने, 818 रुपए आप लोगों को मिलेंगे। क्योंकि Y698 कोड यूज करने पर 919 तो 78% डिस्काउंट से मिले, और कूपन वाउचर मिल जाता है। कूपन वाउचर का यूज करके आप मात्र 818 रुपए के अंदर जो है वो यहाँ पर क्या कर सकते हो, मात्र 818 रुपए के अंदर जो है वो बैच को एनरोल कर सकते हो। तो ये सारी चीजें हैं जो आप लोगों को यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से जो है वो ध्यान रखनी है। मैं फिर यही कहूंगी कि भाई 818 रुपए के अंदर 1 साल 6 महीना पढ़कर और एग्जाम जब हम लोग दे लेते हैं ना, तो एक कॉन्फिडेंस तुम्हें भी आ जाएगा, परिवार को भी आ जाएगा, तुम्हें भी टाइम मिल जाएगा। और मैं सभी को कहूंगी बहुत अच्छी भर्ती है, बहुत सारी सीटें यहाँ पे मिली हैं, तो इससे बेहतर चीज नहीं हो सकती। आज ही लग जाओ, और बहुत जल्दी इस बैच की प्राइसेस बढ़ जाएंगी। तो आप लोग जितनी जल्दी इस बैच को एनरोल करवा लेंगे, उतना जल्दी आपके लिए बढ़िया रहेगा। Y698 आप कोड यूज कर सकते हो। बाकी मेरा बस यही मानना है, क्योंकि मैं भी आप ही लोगों की तरह उसी परिवार से आती हूँ जहां पर हमें एक एक रुपया खर्च करने से पहले भी सोचना पड़ता है। तो अगर मैं यहाँ पर कह रही हूँ, अगर मैंने वो चीज फेस करी है, तो मैं नहीं चाहूंगी कि आप वो सब चीजें फेस करें।
इसी के साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, एक और नए अच्छे वीडियो के साथ आप लोगों से के साथ मिलूंगी। बाकी मैं हरियाणा अड्डा 24/7 पर जो है शाम को 6 से 7 मेरी क्लास होती है और सुबह 11 से 12 भी मेरी क्लास होती है, तो ज़रूर से उन क्लासेस को ज़रूर देखें, क्योंकि वो ग्रुप डी और चंडीगढ़ पुलिस कांस्टेबल दोनों के लिए है। धन्यवाद।